मैम आज हमें बुआ का पत्र रिवाइज करना है। ओके, सो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन एंड वेलकम इन योर हिंदी क्लास। आज फिर हम लोग की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है और देख लेते हैं कितने बच्चे हैं जो पोजीशन में हैं। ये फिर कैमरे ऑफ है। ये कैमरे जो ऑफ रहते हैं ना, पेज नंबर 3 पर भी मेरे पास 2 4 6 8 10 बच्चे हैं जिनका कैमरा ऑन नहीं है, एंड पेज नंबर 6 पर भी मेरे पास 10 बच्चे हैं, यानी कि टोटल 20 चिल्ड्रंस हैं जिनके कैमरे ऑफ है। आप ही बताइए कि 50। नो मैम। हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे कि सबसे बड़ा मूर्ख पाठ कर चुके थे, उसी को कंप्लीट कर रहे थे। हमारी क्लास ओवर हुई थी। हाँ, आज हम लोग करेंगे बुआ का पत्र पाठ। बट उससे पहले एक चीज जो इसमें बुआ का पत्र से पहले जो प्रश्न था, पाठ था, वो है सबसे बड़ा मूर्ख। उसमें आपका ये जो प्रश्न था, गिनती से भी शब्द बनते हैं, जैसे 9 प्लस रत्न, 9 रत्न, चौराहा, चौराहा, त्रिभुज, सप्त ऋषि, षष्ठ कोण, ये वाला एक था। और उसके बाद फिर अब हम आते हैं दूसरा, दाल बुआ का पत्र। आ जाइए, बुआ का पत्र। इस बुआ के पत्र को अभी जस्ट मैंने थोड़े दिन पहले भी आप लोगों को पढ़ाया है कि ये पत्र किसने लिखा है। अभी मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है, अभी जस्ट थोड़े ही दिन पहले रिवाइज करवाया है, इसलिए बुआ का पत्र को हम स्किप करेंगे। कीर्ति, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ, बुआ का पत्र आपको पाठ पढ़ाया गया है ना अभी जस्ट थोड़े दिन पहले। यस मैम। तो इसको रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है क्या शिवम? नो मैम। यस। नो मैम। तो इसलिए बुआ का पत्र अभी हम इसको चेंज करते हैं और उसके नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये सारा ही चैप्टर मैंने करवा दिया था, छुट्टी मिट्टी सारा चैप्टर। यस मैम। सवाली राम, ये भी पार्ट अभी रिवीजन वाले सिस्टम में ही आया था। रिवीजन वाले सिस्टम इन द सेंस कि जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया था उस समय ये करवाया था। मैम ये लास्ट चैप्टर है। हाँ, लास्ट चैप्टर है। तो इस तरह से हमारी भाषा माधुरी जो है वो पूरी की तरह कंप्लीट हो गई है। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब भाषा माधुरी में किसी भी बच्चे को कोई, अच्छा मैं चैट डिसेबल करती हूँ, आप में से किसी भी बच्चे को अगर भाषा माधुरी में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ चैट में लिखेगा और भी कुछ भी नहीं लिखेगा, सिर्फ ये लिखेगा कि हाँ भाई मुझे भाषा माधुरी के इस चैप्टर में प्रॉब्लम है। मैम मैं अपने आप को म्यूट कर लूं? हाँ, कर सकते हैं बेटा, सभी बच्चे कर सकते हैं। आप चैट में बस वो बच्चे मुझे मैसेज करेंगे जिनको भाषा माधुरी में कोई प्रॉब्लम है। अगर भाषा माधुरी में प्रॉब्लम नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई मीन टू से कि उसमें कुछ भी आपको मैसेज करने की जरूरत नहीं है। फिर हम भाषा अभ्यास करेंगे और भाषा अभ्यास को हम उल्टे से करेंगे, यानी कि लास्ट चैप्टर से करेंगे। अच्छा, मुझे कोई भी बच्चा अभी चैट नहीं कर रहा है, कोई भी बच्चा मुझे मैसेज नहीं कर रहा है, इसका मतलब किसी भी बच्चे को भाषा माधुरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम आयुष को कुछ प्रॉब्लम है। बट आयुष से बोल नहीं रहा ना, लिख भी नहीं रहा है। मैम आई हैव प्रॉब्लम अभी लिखा है। बेटा अपनी प्रॉब्लम लिखो, डोंट राइट हियर कि आई हैव प्रॉब्लम, जस्ट राइट योर प्रॉब्लम। या आदित्य राज है ना, एक सेकेंड, ये आई हैव प्रॉब्लम से बेटर है कि आप हाथ खड़े रखिए और मैं देख लेती हूँ। हाथ खड़े रखना इस तरह, नॉट कि आपको अपने हैंड्स रेज करना है, क्योंकि वो तो सभी कर देते हैं। ऐसे ऐसे आपको, मेरे को दिख रहे हो ना आप लोग, ऐसे हाथ खड़े करने हैं। ओके ठीक है, आयुष पूछिए, अनम्यूट योरसेल्फ एंड पूछो। आयुष अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। मैम वाणी का मतलब? वाणी का मतलब जुबान होता है, भाषा, बोलना।
बोलने से जो आवाज निकलती है। आराध्या सिन्हा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? अनम्यूट योरसेल्फ। मैम आपने सिलेबस नहीं भेजा था। बेटा एक्चुअली मैं बताऊं, वो सिलेबस द्वारा भेजा गया है एंड आई एम नॉट क्लास टीचर। मेरे पास ना LKG से 2 तक के लिए है, ठीक है। और मैंने कल आपका, जब आपने मुझे पर्सनली मैसेज किया ना बेटा, तो फिर मैंने ऑफिस में भेजा हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर टीचर्स को, तो वो मेरे को भेज देंगे, वो मैं भी आपको भेज दूंगी, ठीक है। आज शाम तक हो सकता है, मैं इसलिए आपको डिले कर रही थी क्योंकि मुझे खुद को, मेरे पास जो था ना, क्योंकि आपको पता है ना, मैं तो फिर LKG से 2 तक के लिए क्लास इंचार्ज मैम हूँ ना, तो मेरे पास उसका रहता है। लेकिन 3 क्लास का सब्जेक्ट टीचर्स के पास होता है या फिर क्लास टीचर के पास होता है, बट आपकी क्लास टीचर्स ने नहीं भेजा है, तो मैं आपको वो फाइल आज मैंने मांगा है ऑफिस से, वो मुझे मिल जाएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके ओके मैम। हाँ, चलिए नेक्स्ट। और किसकी कोई प्रॉब्लम है? फर्स्ट पेज पे मुझे, हाँ ये इधर स्तुति, बोलो बेटा स्तुति, अनम्यूट योरसेल्फ और पूछो। और फर्स्ट पेज पे मुझे कोई और बच्चा नहीं दिख रहा है। मैम बुआ का पत्र का बातचीत और आपकी बात नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? बुआ का पत्र का बातचीत के लिए और आपकी बात नहीं हुआ है। हाँ, तो उसमें जो प्रश्न आपको नहीं आता है वो करेंगे। आदित्य, हाँ अनम्यूट योरसेल्फ, आदित्य पूछो। मैम श्रेष्ठ मतलब क्या होता है? आदित्य फिर से पूछो। मैम श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, यस मैम। श्रेष्ठ का मतलब होता है उत्तम। जैसे एक्सीलेंट हम लोग को मिलता है ना, चतुर कौवा पाठ नहीं पढ़ना है हमें। यस मैम। ये बच्चा मैसेज कर रहा है चतुर कौवा, बेटा चतुर कौवा हमारे सिलेबस में नहीं है अभी। श्रेष्ठ का मतलब जैसे आपको एक्सीलेंट मिलता है ना, श्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा, सबसे उत्तम। ओके, सेकंड पेज पर भी मुझे कोई निराला मतलब? क्या चीज? निराला। निराला मतलब अनोखा, सबसे हटकर। ये दौड़ कूद फान हो रहा है पार्थ, लगेगी चोट पार्थ खोरी, लग भी गई। मैम कैन आई म्यूट माय सेल्फ? बुआ का पत्र में जो प्रश्न नहीं आता है उस प्रश्न के बारे में पूछेंगे, ऐसे नहीं। अच्छा, अब मेरे को पेज नंबर 3 में कोई भी बच्चा हाथ खड़ा किया हुआ नहीं दिख रहा है। पेज नंबर एक सेकंड, पेज नंबर 2 में भी कोई बच्चा हाथ खड़ा किए हुए नहीं है मुझे, और पेज नंबर 1 में भी मुझे कोई बच्चा हाथ खड़ा किए दिख गया। आदित्य राज दिखा है, और वैभव दिखा है, और राजू दिखा है, 3 बच्चे दिखे हैं। चलो आदित्य क्वेश्चन पूछो अपना। मैम चौराहा मतलब क्या होता है? 4 राहों का चौराहा मतलब 4 राहों का समूह। जहां पर देखते हो ना, ऐसा एक सर्कल होता है, इधर भी रास्ता गया, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ जाता है, उधर हम बोलते हैं चौराहा। यस मैम। ओके, नाउ राजीव अनम्यूट योरसेल्फ। मैम अलबेला। अलबेला मतलब अनोखा ही होता है, ठीक है। एक तो अलबेला के 2 अर्थ होते हैं, ठीक है। अल प्लस बेला, यानी कि बेला मतलब समय होता है, अल मतलब कोई भी नहीं, यानी कि कोई भी समय नहीं। लेकिन जो आपकी पोयम है ना, उसमें है अलबेला अनोखा, ठीक है, जिसकी कहने की स्थिति नहीं हो, बहुत ही अनोखा हो। अनोखा वो चीज होती है जो सबसे डिफरेंट हो। अलबेला, अनोखा, ये सब शब्द डिफरेंट, जो सबसे हटके हो, उसके लिए यूज किया जाता है। मैम बेला मतलब समय। बेला मतलब समय होता है। एक्चुअली अलबेले के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है अनोखा, मतलब थोड़ा हटके। जैसे हम सभी बच्चों में से कोई एक बच्चा होता है जो डिफरेंट है, ठीक है, कोई शांत है, कोई शोर करने वाला है, तो ये अलबेला हो गया कि अरे ये तो 10 में से ये एक सिंगल है। शट द डोर। ओके मैम। नाउ और कौन बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है? कोई नहीं। अब हम आते हैं भाषा अभ्यास पर, ठीक है। मैम नवीनता मतलब? निशु को क्या पूछना है? निशु अनम्यूट योरसेल्फ। मैम नवीनता मतलब क्या होता है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, आप लोग को शब्द अर्थ पूछना मैम मतलब? निशु अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, नहीं कर पा रही यस है। मैम सुविधा मतलब क्या होता है? सुविधा मतलब क्या होता है? सुख, सुविधा, आराम। जैसे ना, आप घर में बैठे हुए हो और आपसे हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये ऑनलाइन की सुविधा है। सुविधा को इंग्लिश में फैसिलिटी बोलते हैं। आप समझ गए?
सुविधा मतलब कोई भी चीज आपको आसानी से प्राप्त हो जाए उसको सुविधा बोलते हैं। आरुषि, बेटे ऐसे शब्द अर्थ वाले क्वेश्चन पे तो बहुत लंबा चल जाएगा। आरुषि, आस्क योर क्वेश्चन। सवाली राम था ना, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन आंसर ये सब कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा यूट्यूब पे जाइए। चलिए, और कोई है? चलिए, अब और कोई नहीं है, अब हम भाषा अभ्यास पे आते हैं। आगे हम भाषा अभ्यास पे। भाषा अभ्यास में हम सबसे पहले कहाँ चले जाएंगे? सबसे पहले मैं तो चली जाऊंगी लास्ट चैप्टर पे, क्योंकि भाषा अभ्यास का जो मैं रिवाइज करूंगी ना वो मैं बैक से करूंगी। अच्छा, आप खुद नहीं करेंगे म्यूट, मुझे करना पड़ेगा। चलिए, भाषा अभ्यास में जो क्वेश्चन हम करेंगे वो हम पीछे से करेंगे, बैक साइड से। ठीक है, ये है हमारा लास्ट चैप्टर, और वो लास्ट चैप्टर सबको पता है ना कौन सा है? सवाली राम है। क्या सबको स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? हाँ ठीक है, सिर हिला के ही रिप्लाई करना है, कोई बात नहीं है, क्योंकि बोलने लगते हैं आप लोग तो फिर बहुत बोलते हैं। चलिए कविता से इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मैं आपको नहीं करवाऊंगी, आपको खुद से ही करना होगा, ठीक है। पर कुछ प्रश्न हैं जिनको मैं आपको करवाऊंगी और वो आप करेंगे, ठीक है। जैसे कविता में से कोई 3 वाक्यों को छांट कर लिखिए जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, यहाँ मैं दिखा देती हूँ। प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं, यहाँ सर्कल में ऐसे मैंने बताया भी है आपको कि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है जब मैंने चिन्ह पढ़ा है। ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अब आपको कविता में जाना है, यानी कि भाषा माधुरी की बुक में, और जिस जिस वाक्य में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया है ना, सूरज सूरज चांद सुस्ताते कहाँ, ये वाला जो दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है, आपको भी सेम चीज करना है। कविता में ऐसे जितने भी वाक्य हैं उन सभी वाक्यों को यहाँ लिखना है। क्लियर? ये एक हो गया। उसके बाद फिर दूसरे प्रश्न है, दूसरा प्रश्न जो है हमारे पास वो है समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो। होप आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो। समान अर्थ मतलब एक शब्द जिसके 2 अर्थ होते हैं, ठीक है। जैसे सूरज है तो सूरज को हम और क्या कहते हैं, हम और सूर्य बोलते हैं। मेघ है, मेघ को हम क्या बोलते हैं, बादल बोलते हैं। प्रकाश, प्रकाश को हम रोशनी बोलते हैं। और चांद, चांद को हम चंद्रमा बोलते हैं। तो हम इस इन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इन शब्दों को हम? पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम प्रश्न नंबर 3 पर जाएंगे। जिन बच्चों ने भाषा अभ्यास में ये पाठ, ये चैप्टर्स नहीं किए हैं वो कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, शब्दों के आगे यदि हम अन्य शब्द अंश जोड़ दें तो ये नया शब्द बना सकते हैं। और बच्चों, ये जो छोटी चीज आप पढ़ रहे हैं ना, जैसे ही आप बड़ी क्लास में जाएंगे इसे हम नाम से जानते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। तो अभी हम लोग को सिर्फ ऐसे बताता है, सुगंध, दुर्गंध, बेअसर, इस तरह से जोड़ करके। लेकिन इन शब्दों को पहले और बाद के हिसाब से इनके नाम भी हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। अभी हमारे पास है सिर्फ शब्दों का कोई अंश जोड़ दें तो हमें नया शब्द मिल सकता है। जैसे सु प्लस गंध, सुगंध। अब हमारे पास 3 यहाँ पर दिए हुए हैं, बद, बे और नी, ठीक है। और हमें अब इनसे एक शब्द बनाने हैं, ठीक है। तो किस शब्द के साथ क्या जोड़ेंगे पहले हमें ये पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, उन शब्दों के साथ जोड़ करके और हमें शब्द बनाना। जैसे ये बद है, ठीक है। अब हाल, बेहाल भी हो सकता है, बदहाल भी होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसके साथ जोड़ते हैं, बद के साथ जोड़ते हैं। बद, बदहाल, और इसका वाक्य क्या बन जाएगा,
बदहाल। उसके बाद फिर हाल के साथ ही हमें एक नया शब्द जोड़ना है, वो है बे। ठीक है, बे के साथ जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बेहाल, बेहाल। उसके बाद फिर है नी। नी के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो वो नया शब्द क्या बनेगा? निहाल। ठीक है, तो ये बद, बे, नी, ये तीनों को हमने एक ही शब्द से जोड़ा। वो शब्द क्या है? हाल। और उनसे जोड़ने के बाद हमने क्या कर लिया? वो एक नया 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 3 नए शब्द हमने बना लिए और जिनका अर्थ भी नया है। ठीक है, चैट में आंसर्स आ रहे हैं। आलोक, फिर वही मुझे चैट डिसेबल करना पड़ेगा, आलोक और केनी और ये सब करोगे तो। और ये सौम्या राजा, क्या सौम्या, क्या क्या लेना है आलोक से तुमको? अच्छा, वो प्रकाश का मीनिंग लिख रही हो तुम, ओके। चलिए, फिर उसके बाद फिर हम दूसरे शब्दों पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, वो है हमारा प्रश्न 4। अच्छा, बद यही रह गया। प्रश्न 4 है, उसमें से हमें क्या बोला है कि आपको कविता सवाली राम में से कोई 3 शब्द चुनकर लिखना है, नाम वाले शब्द। तो सबसे पहले तो बबलू है, बबलू नाम वाले शब्द हैं। ठीक है, काम वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द, मैंने आपको तीनों दिया है, नाम, काम और विशेषण, यानी कि क्रिया, संज्ञा और विशेषण, तीनों पढ़ाया है। आप ढूंढ करके इसका आंसर लिखेंगे खुद से। ठीक है, किसी बच्चे को इसमें ढूंढने के लिए हेल्प चाहिए? मुझे आंसर लिखना होगा। मैं एक बार अनम्यूट कर रही हूँ, आप यस और नो सिर्फ बोलेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 मुझे Yes, ma'am. नो मैम, नो मैम, जरूरत नहीं। No, ma'am. माय क्वेश्चन इज, प्रश्न नंबर 4 मैं करवा दूं या नहीं? यस और नो? नो मैम, No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके, हियर इज लॉट्स ऑफ पीपल्स, यस मैम, नो मैम, यस मैम, नो मैम। नाम वाले शब्द, अब मुझे माधुरी की बुक खोलनी होगी। अच्छा, मैं ये आपको अभी होमवर्क देती हूँ। ठीक है, नाम वाले शब्दों को मैं अभी आपको होमवर्क देती हूँ, और ये होमवर्क ना कंप्लीट होने पर मैं आपको इसका आंसर स्क्रीनशॉट कर दूंगी। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद फिर हम दूसरे पर जाते हैं। दूसरे पर इन द सेंस कि पेज नंबर 34 हो गया भाषा अभ्यास में। अब भाषा अभ्यास में पेज नंबर 35 है। कभी कभी आपके मन में कुछ अटपटे सवाल होते हैं जो आपको लिखना है, तो ये भी आपके लिए है। दिए गए शब्दों से एक अनुच्छेद लिखिए। देखिए यहाँ पर सूरज, पत्ते, बच्चे, गांव, शाम का पेड़, पेड़, फूल दिया हुआ है। और एक आपको बात बताती हूँ, हमारे पाठ में एक क्वेश्चन था, गांव का चित्र देखकर गांव के बारे में लिखें, था कि नहीं था? मैं किसी बच्चे को अनम्यूट करती हूँ और वो मुझे रिप्लाई करेंगे। और ये हो सकती हैं आराध्या सिन्हा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ, ये बताइए, था ना एक क्वेश्चन आपके सिलेबस में कि गांव का चित्र देखिए, और था? यस मैम था। हाँ, यस मैम। तो बस बेटा यही वो क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है गांव का चित्र, यस मैम। और यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द भी हैं, सूरज, पत्ते, बच्चे, नाव, शाम का समय, पेड़, फूल, हरियाली, पक्षी। आप इसे देख करके भी लिख सकते हैं। शाम का समय था गांव में, दोनों बच्चों के आप नाम लिख सकते हैं। इन बच्चों के नाम लिख करके आप लिख सकते हैं कि दोनों बच्चों जैसे कि सीता और राम खेलने के लिए नदी के किनारे शाम को गए, वहां पर हरियाली छाई हुई थी, पक्षी उड़ रहे थे, चहक रहे थे, पेड़ों की छाया में लोग बैठे हुए थे, नदियां कलकल कर रही थी, नदियों में नाव चल रही थी और वो दोनों खेल रहे थे इस शाम की सुहाने शाम में। इस तरह से आप बहुत सारे निबंध टेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है जल बचाओ पर पोस्टर, ये भी आपके सिलेबस में है।
Yes, ma'am. जल बचाओ पोस्टर, और मैंने इसे कहा था कि इसे हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए ये आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है, जल बचाओ पोस्टर, और इस पे हमें करना था। अगला था जल पर एक छोटी सी कविता लिखो। जल है तो जीवन है, जल पर एक छोटी, जीना है तो पानी चाहिए, नहाना है तो पानी चाहिए, पीना है तो पानी चाहिए, पानी पानी पानी, न रह जाए पानी तो याद आए सबको अपनी नानी। सुनो दोस्तों एक कहानी, जितनी हो सके बचा लो पानी, धरा को बचाना है, पृथ्वी को बचाना है, जीवन को बचाना है, तो सबसे पहले बचा लो पानी। ऐसे ही आपको एक छोटी सी कविता बना लेनी है, ठीक है। इस तरह से हमारा सवाली राम चैप्टर जो है वो ये कंप्लीट होता है भाषा अभ्यास में। अब हम उसके ऊपर आते हैं। पाठ 15 है बुआ का पत्र। पत्र शब्द में त प्लस र शब्द आए हुए हैं। बुआ का पत्र में आए ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए जिसमें त्र अक्षर का प्रयोग हुआ है। तो ये तो खुद आप करेंगे, माधुरी की बुक Yes, ma'am. रखेंगे, हाँ ये खुद करेंगे। अच्छा, उसके बाद है पाठ में से 3-3 शब्द ढूंढना है बुआ के पत्र में से, नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द और विशेषता बताने वाले शब्द। क्या आप इसे कर सकते हैं या मुझे खुद इसका आंसर बुक लेकर के करना पड़ेगा? मैम कर सकते हैं अगर अपने से। हाँ, अगर आप में से नहीं कर सकते हैं तो फिर तो मुझे उसके लिए फिर पीपीटी बनाना होगा कि बुक रखनी होगी, फिर आंसर, फिर आपको, क्योंकि यहाँ से मैं दोनों बुक्स आपको खुलवा करके नहीं करवा सकती ना, है कि नहीं। और अगर Yes, करवाऊंगी ma'am. तो फिर एक ही शब्द हो जाएगा। अब यहाँ देखो कुछ है, हाँ ये शब्द लिख सकती हूँ, जैसे एक वचन है मूर्ति, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं? मूर्तियाँ। मूर्तियां। ये हम लोग पहले भी शायद किए हुए हैं, बट फिर भी मूर्ति है तो मूर्तियां। मूर्तियां। छुट्टियां यहाँ लिखी हुई है, इसकी क्या हो जाएगी? छुट्टियां की जगह उसकी हो जाएगी छुट्टी। मटकी तो मटकियां, मटकियां। देखो यहाँ मटकी में क में दीर्घ ई की मात्रा है, लेकिन यहाँ पर जब मटकियां लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हर्ष ई की मात्रा हो जाएगा, यानी कि छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, जिसको आप छोटी ई बोलते हैं। बट ये हर्ष ई और दीर्घ ई इज द बेस्ट प्रोनाउंस नेम। सबसे अच्छा नाम उनका क्या है? हर्ष ई और दीर्घ ई। उसके बाद है पतंगे। तो पतंगे को हमें एक वचन में लिखना है, तो वो क्या होगा? पतंग। तंग। बच्चा है, बच्चा का बहुवचन लिखना है, तो वो तो सबको पता है, यहाँ पर सारे बच्चे हैं। और प्रतिमाएं, प्रतिमाएं का अगर लिखना है तो प्रतिमा। ठीक है, तो ये है हमारे बहुवचन वाले शब्द, एक वचन और बहुवचन वाले। ठीक है, फिर इसको अगर आपने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट, और अगर वो स्क्रीनशॉट भी नहीं कर सकते हैं, लैपटॉप से कर रहे हैं, तो आप यूट्यूब का लिंक चेक करेंगे और वहां से देख लेंगे। उसके बाद फिर हम अगले प्रश्न पे जाएंगे, और अगला प्रश्न है, जिस प्रकार दीपों के त्योहार को दीपावली कहते हैं, इन त्योहारों को क्या कहते हैं? अच्छा, सो रंगों का त्योहार है, रंगों के त्योहार को हम क्या बोलते हैं? होली। होली। रंगों का त्योहार है होली। पतंग का त्योहार क्या होता है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। उसके बाद नावों की दौड़ का त्योहार? ओणम। फसलों की त्योहार? ये लगता है नहीं किया था। बैसाखी। फसलों के त्योहार को क्या बोलते हैं? ओ यहाँ नोट हुआ ना, बैसाखी। बैसाखी।
ये 4 फेस्टिवल्स का दिया हुआ है, ठीक है। रंगों की त्योहार, मकर संक्रांति, ओणम और बाकी फसलों का त्योहार हो गया बैसाखी। अभी आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, वो है क। दिए गए चित्रों में आप किन्हीं 10 चीजों के नाम ढूंढ करके लिखे हैं। तो ये आपका है, हम नहीं जानते इसके बारे में। क्यों? क्योंकि इसमें चित्र देखना है, लिखना है। मोमबत्ती, लड्डू, लड़की, फुलझड़ी, अनार, रेडियो, टेबल, खिड़की, पर्दा, लाइट, फूल, पेड़, दीवार। अब इससे ज्यादा भी बोलूं मैं? अब चित्र पर आधारित 5 वाक्य, अब इस चित्र को देखते हुए 5 वाक्य लिखना है। दिवाली का दिन है, बच्चे पटाखे जला रहे हैं, सीता गीता रख दो, कुछ भी नाम रख दो उस बच्ची का, दिया जला रही है आंटी, या सोहन आंटी, राधा आंटी, जो भी है, सीता आंटी, गीता आंटी, कुछ भी नाम लिख करके आंटी को लड्डू देने आई हैं। रेडियो पर दिवाली का गीत चल रहा है, घर सजाया हुआ है, चकमक दिए जल रहे हैं। इस तरह से 5। और दिवाली के लिए इस पोस्ट कार्ड पर शुभकामना संदेश लिखिए। ठीक है, ये आपको हो चुका है, मैं बस ये रिवाइज करवा रही हूँ कि ये चीज कंप्लीट करना है। अगर आप में से किसी बच्चे ने इसे कंप्लीट नहीं किया है तो बच्चों कर लेंगे। ये सब करने से खुद का ज्ञान बढ़ता है, हमारा दिमाग बढ़ता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है। अब आएगा मुहावरों वाला चैप्टर, मजेदार। सबसे बड़ा मूर्ख। सबसे बड़ा मूर्ख में क्या है? र के रूप का प्रयोग कर शब्द ठीक कीजिए। जैसे मुख, ठीक है, इसको भी कर दिया जाए। देखिए ये शब्द क्या है? मुख। इसका हम शब्द का, इसका क्या आंसर होगा? मूर्ख। ठीक है। उसके बाद दूसरा है प्रतीक्षा। 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 प्रतीक्षा, मैंने प्रतीक्षा लिख दिया, एक सेकेंड। प्रतीक्षा, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा शब्द एक है हमारा, वो हो जाएगा पिया। पिया का हो जाएगा प्रिय। उसके बाद है प्रमाण। प्रमाण का हो जाएगा प्रमाण। वश। वश का होता है वर्ष। वर्ष। उसके बाद पाण। पाण का हो जाएगा प्राण, ठीक है। असफिया। असफिया का क्या हो जाएगा? इसको इधर लिख दिया जाए। असफिया का क्या हो जाएगा? अशर्फिया। अशर्फिया, एक सेकेंड। अशर्फिया, अशर्फिया, अशर्फिया। तो ये है हमारे शब्द जो कि र का विभिन्न प्रयोग के साथ किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 2, समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। इसमें घ तक ही है ना कीर्ति, की और आगे भी है? मैम घ तक ही है। घ तक ही है ना, चलो फिर मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा। अवसर। अवसर का मतलब होता है मौका, यानी कि कब हमें अवसर मिलेगा। हुक्म, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि अपने माइक्स जो है वो ऑफ कर लो। बेवकूफ, मेरी कक्षा में कोई भी बच्चा बेवकूफ नहीं है। सबूत, आप अच्छे बच्चे हो, इसका सबूत देने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने सबको मिला भी दिया, ठीक है। आपको बस अच्छे बच्चे बने रहना है, आपको सबूत देने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3, ध्यान पूर्वक पढ़िए। बुद्धि शब्द को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब 2 तरह से, शुद्ध, विद्वान, क्रुद्ध,
तो इसमें ध के नीचे द के नीचे ध लिखा हुआ है ना, उस तरह से। तो इसको दोबारा से आपको लिखना है। चित्र देख करके मुहावरे लिखिए। ठीक है, ये क्या है, तोता है और हाथ है, तो इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? हाथ से तोता उड़ाना। उड़ाना नहीं, उड़ना। हाथों के तोते उड़ना या हाथों से तोते उड़ना। कि तोते उड़ना। हाथों से तोते उड़ना। और ये है बैंगन और थाली, तो थाली का बैंगन। इट मीन्स कि वो ऐसा व्यक्ति जो कहीं का नहीं होता है, जहां उसको मौका मिला वो उधर का ही शिफ्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? थाली का बैंगन। ठीक है, थाली का बैंगन उस व्यक्ति को कहते हैं जो मौका प्रस्त होता है, जिसको बस मौका देखना होता है और अपना चलो बाय बाय करके निकल जाना होता है। इसके बाद फिर दो और हैं। 9 2 11 होना और अंगूठा दिखाना। ठीक है, 9 2 11 होना और अंगूठा दिखाना। प्रश्न नंबर 6 में फटाफट करवा देती हूँ, बिकॉज वी हैव ओनली 1 मिनट लेफ्ट। कभी भी क्लास ऑफ हो सकती है। घोड़ा तेज दौड़ता है और साधु के चेहरे पर तेज। देखो यहाँ पर एक ही शब्द है ना, तेज यहाँ पर है और एक ये तेज है। ठीक है, एक तेज का अर्थ होता है तेज। तेज का मतलब होता है स्पीड, और जिस ज के नीचे नुक्ता है ना, जिसको बोलते हैं हम तेज। ठीक है, वो क्या हो गया? भागना। और साधु के चेहरे पर तेज है, तो हमारा आंसर क्या होगा? घोड़ा तेज दौड़ता है, साधु के चेहरे पर तेज है। अकबर ने चोर को सजा दिया, राजमहल सजा हुआ था, यानी डेकोरेटेड। मुझे जरा सी चीनी